तो आज का क्या स्टार्ट कर देता हूँ। यस सर। आज के लिए जो लाइट का चैप्टर स्टार्ट होगा, लाइट का चैप्टर तुमको इस एग्जाम में आएगा, अच्छे से मार्क्स भी लेके आना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो पहले जो लाइट है, लाइट देखे हो तुम? यस सर, देखा है। क्या, कहाँ पर, कैसे देखे हो तुम? बोलो, कैसे देखे हो लाइट को? सर जिस जिस चीज अच्छा, इसे बोलो। हाँ सर। इतना सारा लाइट चल रहा है ना, यस सर। तो तुमको लाइट देखने में आ रहा है क्या? कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे इस बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ा, यस सर। तुम देख पा रहे हो, हाँ। बट ये जो यहाँ पर ब्लैक हुआ है, यहाँ पर लाइट दिख पा रहा है? नहीं सर। क्यों? सर वो डार्क है, उधर कोई लाइट का सोर्स नहीं है। मतलब ये वाला व्हाइट लाइट है, यस सर। ये वाला ब्लैक है। हाँ। व्हाइट लाइट क्या कर रहा है? इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जैसे इस कलर को तुम देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पर, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम लोगों का आंखों में जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर। बट यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ से इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन होके, जैसे मिरर देखे हो, तुम्हारे घर में मिरर है, तो मिरर में कोई भी सामने से रखने से क्या होता है? उसका इमेज फॉर्म होता है। तो जो इमेज फॉर्म होता है, लाइट भी ऐसा होता है। क्या होता है? जैसे ही कोई भी प्लेन मिरर बा कोई भी प्लेन सरफेस, यस सर। वहां से क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जो हम लोगों का आंखों में आता है, इसलिए देख पाता हूं। क्या होता है? वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट, बोलो। सर लाइट एक सोर्स है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हाँ, तो लाइट एक क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक तो फॉर्म है। एनर्जी ऑल टाइम, फोर्स के बारे में तुम जाने हो, फोर्स के बारे में भी पढ़े हो, वहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा सब आ रहा है। बट ये भी एक एनर्जी है, लाइट, ठीक है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो लाइट के होने वजह से हम लोग हर चीज को देख पा रहा है। जैसे फर्स्ट बोल रहा हूं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज। मतलब क्या हो रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे लाइट गिर रहा है, वहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम लोगों का आंख में आ रहा है, तब हम लोग देख पा रहा हूं। जैसे यहाँ पर सोचो, तुम जब दिन में देखोगे तो क्या होगा? सनलाइट, बाहर पे सनलाइट है, कोई भी मिरर लेके तुम उस मिरर को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया तो घर के अंदर में लाइट आ जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है? घर अंधकार है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, बट ओनली एक तो मिरर देके तुम रख दिया तो क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर घर के अंदर में पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट को तुम देख पाओगे। जैसे यहाँ पर इतना सारा लाइट जल रहा है, ऑफ कर दिया तो क्या होगा? कोई भी चीज देख पाओगे? नहीं सर। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं गिर रहा है। जब गिरेगा उस लाइट ऑब्जेक्ट से, वो वाला जो लाइट जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से हम लोगों का आंख में जाएगा। तो बोल रहा है वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज। द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला अभी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा हम लोगों का आंख में, तब जाके हम लोग कोई भी चीज को देख पाएंगे। जैसे इसको मैंने पूरा बंद कर दिया, सब लाइट, जितना लाइट जल रहा है सब बंद कर दिया, क्या होगा? लाइट पूरा, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्या देख पाओगे? तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पूरा मतलब इतना सारा लाइट जल रहा है, सब बंद कर दिया, तो क्या होगा? हम कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इतना सारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट व्हिच एब्जॉर्ब लाइट कंप्लीटली लुक व्हाइट एंड
which reflects the light look completely black. ओके, मतलब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब द लाइट कंप्लीटली लुक्स व्हाइट। जैसे ये वाला बुक जो यहाँ पर है, देखो बुक में व्हाइट लाइट गिर रहा है, तो यहाँ पर पूरा लाइट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, which reflects the light looks completely black। जैसे मिरर में तुम लाइट फेर रहे हो, टॉर्च देखिए, टॉर्च में क्या है, एक तो सीधा लाइट जाता है, मिरर में जैसे कोई भी एंगल में तुम लाइट गिर रहा है, मिरर में पड़ रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तुम उस ऑब्जेक्ट में कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम लाइट को नहीं देख पा रहा है, ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, जहां पर गिर रहा है वहां से देख पा रहा है। देखोगे ऐसे कुछ मिरर को लेके तुम ऐसे लाइट गिरोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उधर चला जाएगा, बट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मतलब यहाँ पर जो लाइट गिर रहा है इसको तुम नहीं देख पाओ। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बोल रहा है ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब लाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुमको कंप्लीटली उसको क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। तो कलरफुल होगा तो कलर के वजह से उसका कलर शो होगा, बट नॉर्मली जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा तो पूरा मतलब वहां से क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट व्हाइट चीज को ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इसलिए बोल रहा है ऑब्जेक्ट विथ एब्जॉर्ब लाइट कंप्लीटली लुक्स व्हाइट एंड व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लाइट लुक्स कंप्लीटली ब्लैक। जो एब्जॉर्ब करेगा, जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या लगेगा, दिखने में व्हाइट लगेगा, और जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा उसको क्या लगेगा, ब्लैक लगेगा। ठीक है, ये मिरर के ऊपर होता है, जैसे लाइट टॉर्च से लाइट गिर होगी तो लाइट मिरर में रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, जो मिरर के ऊपर लाइट गिर रहा है तो मिरर को नहीं देख पाओगे। कोई भी अंधकार घर में कोई भी मिरर है, तुम उस मिरर में लाइट फेंको, मिरर को तुम नहीं देख पाओगे, बट मिरर से रिफ्लेक्ट होके दूसरा जगह में जब गिर रहा है, यस सर, उस ऑब्जेक्ट को तुम देख पाओगे। ऐसा होता है सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, which reflects light look completely black, मतलब जब लाइट रिफ्लेक्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा, जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तब व्हाइट दिखेगा, जब लाइट कंप्लीटली कोई भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। जैसे मिरर के ऊपर लाइट गिर रहा है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके कंप्लीटली जा रहा है, मिरर तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यस सर, मिरर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वाला लाइट जहां पर गिर रहा है, जैसे सोचो इस घर को मैंने पूरा अंधकार कर दिया, बाहर से कोई भी मिरर देखे, मिरर के ऊपर, इस घर के ऊपर में लाइट गिरा, लाइट फैला, तो मिरर में लाइट पड़ रहा है, जैसे तुम स्ट्रेट ऐसे टच को जल दिया तो तुम वहां पर मिरर है तुम देख पाओगे, बट थोड़ा सा एंगल करके वहां पर लाइट गिरा तो वहां पर जो मिरर है तुमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ये भी इस लाइट का रूल में आएगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो है ना, यस सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से वो वहां पर आएगा। जैसे कोई भी लाइट जिस एंगल से मिरर के ऊपर जाएगा उसी एंगल से निकलेगा, वो मैं बोलूंगा अभी। तो क्या होगा, मेरा बात सुन पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइट डाला, जैसे सीधा सोचो तुम्हारे पास एक तो मिरर है, तुम लाइट ऑन कर दिया, तुम मिरर को देख पाओगे, जैसे थोड़ा सा एंगल हो कि तुम ऐसे लाइट जलोगी तो वहां पर जो मिरर है तुम नहीं देख पाओगे। वो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कोई भी ऑब्जेक्ट में जा रहा है, मतलब गिर रहा है, तुम उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, बट वहां पर जो मिरर है वो तुम नहीं देख पाओगे। ऐसे पॉइंट करके लाइट को तुम उस मिरर के ऊपर डाला तो जो मतलब कोई घर को अंधकार करके, तो ए वाला लाइन क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब लाइट कंप्लीटली लुक्स व्हाइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और which reflects the light, जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तुम कुछ नहीं देख पाओ। ऐसा होता है? हाँ सर, होता है। मतलब तुम घर में जाके देखो, घर में एक घर बंद कर दो, पूरा अंधकार कर दो, एक टॉर्च लेके मिरर में डालो, सीधा मिरर से ऐसे डालना तो तुम मिरर को देख पाओगे, थोड़ा एंगल से मिरर में डालो, मिरर को नहीं देख पाओगे।
बट वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, तुम उस ऑब्जेक्ट को देख पाओ। आया मेरा बात समझ में? यस सर। तो ए वाला था विजिबिलिटी। और क्या बोल रहे हैं? द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो चीज होता है। जैसे हम लोग सनलाइट और ये जो ट्यूबलाइट, सनलाइट को तुमको मैंने सनलाइट के ऊपर रख दिया, तुमको तो मैं देख पाऊंगा, और भी क्या हो जाओगे तुमको गर्मी लगेगी। मतलब तुम्हारे ऊपर लाइट गिर रहा है, तुम भी क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। और ये जो ट्यूबलाइट के ऊपर बस तुम नजदीक हो, बैठा हो, तुमको हर लग रहा है? नहीं सर। तो मतलब दोनों लाइट के अंदर में फर्क है ना? हाँ सर। तो ये दो टाइप होता है। एक कौन है, देखो एक सेकंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने क्या बोला, जो कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा तो वहां से वो वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। ठीक है ना? हीटेड मतलब ऑब्जेक्ट को हीटेड कर रहा है। मतलब लाइट, जैसे सनलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो गर्म हो सकता है। गर्म हो सकता है। हाँ सर। है ना? और यहाँ पर बोल रहा है द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट द लाइट आर कॉल्ड द लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब जहां से क्या बोल रहा है, देखो, द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट लाइट आर कॉल्ड द लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दैट इज द सन, स्टार, रेडियम। मतलब मैंने क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, देखो, द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट द लाइट आर कॉल्ड द लुमिनियस। मतलब जो ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब निकल रहा है, जैसे सन, स्टार, रेडियम, वहां से लाइट निकल रहा है। ठीक है? मतलब द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट लाइट कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जांपल क्या, सन, स्टार, ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। ठीक है? और ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट गिव आउट द लाइट ऑफ अदर ओन आर कॉल्ड द नॉन लुमिनियस लाइट। ठीक है? मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, एक लाइट फॉर्म कर रहा है जो लुमिनियस है, जहां से लाइट खुद पे खुद निकल रहा है। यस सर। ठीक है? मतलब उसको सोर्स में बोल रहा हूं। और एक तो क्या है, जहां से खुद का लाइट नहीं है, वो होगा नॉन लुमिनियस लाइट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे चेयर है, बुक है, उसके अंदर में लाइट नहीं है। जैसे सन, स्टार वो क्या है, लुमिनियस बोल, क्योंकि तो लाइट को विजिबिलिटी में दो डिवाइड कर रहा हूं, एक है लुमिनियस और एक तो नॉन लुमिनियस। लुमिनियस जिसका खुद का लाइट है, मतलब खुद में खुद लाइट निकल रहा है, जैसे तुम्हारा खुद का ब्रेन है ना? यस सर। तो सेम चीज, जिस ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट, उसको मैंने क्या बोलूंगा, लुमिनियस। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर में खुद का लाइट नहीं है, जो लाइट उसके ऊपर लाइट गिरेगा तो तुम उसको देख पाओगे। जैसे सन को तुम देख पा रहे हो क्योंकि सन से लाइट निकल रहा है, तो सन हो गया लुमिनियस। और चेयर, टेबल, बुक, ये सब क्या है, नॉन लुमिनियस, क्योंकि यहाँ से लाइट नहीं निकल रहा है। इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो हम लोग देख पाएंगे। सर हम लोग भी तो नॉन ल्यूमिनियस है। हाँ, हम लोग भी तो नॉन लुमिनियस हो। आया ना समझ में? यस सर। तो लाइट का विजिबिलिटी समझ में आया। तो किसी के कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हम लोगों का आंख में आएगा, तब जाके हम लोग वो वाला देख पाएंगे। ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट, तो हम लोग उसको क्या देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्या देखूंगा, व्हाइट देखूंगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या देखूंगा, ब्लैक कलर करके देखूंगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट व्हिच एब्जॉर्ब लाइट कंप्लीटली लुक्स व्हाइट, व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लाइट लुक्स कंप्लीटली ब्लैक। मतलब एक ऑब्जेक्ट लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या दिखेंगे हम लोग, व्हाइट कलर करके देखेंगे। और एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसको हम लोग क्या देखेंगे, ब्लैक देखेंगे। आया समझ में? ये वाला एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है? क्योंकि ये वाला एनसीईआरटी का ही है। आया समझ में? यस सर। तो लाइट का फर्स्ट पॉइंट हो गया। बोल रहा है
इसके बाद बोल रहा है देखो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर विजिबल टू अस ओनली, क्यों नॉट, यहाँ पर देखो लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो हो रहा है जैसे सनलाइट, तुम तो उसका खुद का लाइट है इसलिए तुम उसको देख पा रहे हो, बट जो नॉन लुमिनियस है जैसे चेयर टेबल इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर विजिबल टू अस ओनली बिकॉज द रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम एनी लुमिनियस बॉडी, मतलब कोई भी लुमिनियस बॉडी से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रहा है, वहां से उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पा रहा। आया समझ में? हाँ सर। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या जरूरत है? सर लाइट। लाइट मतलब लुमिनियस ऑब्जेक्ट जरूरत है। जैसे यहाँ पर ये वाला सन है, ठीक है, ये क्या है? लुमिनियस है। ओके, ये वाला सोचो बुक है, ये वाला बुक है, ठीक है, ठीक है सर। ये वाला तुम्हारा बुक है, और नहीं तो कुछ ऑब्जेक्ट सोचो, तो यहां से लाइट इसके ऊपर आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके हम लोगों का आंख में आ जाएगा, तब जाके ये वाला ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। बट ये सन क्या है? खुद का लाइट है, ओन लाइट, तो सन को हम लोग डायरेक्टली देख पा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो क्यों देख पा रहा हूं ऑब्जेक्ट के ऊपर? जब लाइट गिर रहा है वहां से लाइट स्कैटरिंग हो रहा है, नहीं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर विजिबल टू अस only because of the reflection or scattering of the light falling on them from only luminous body, मतलब लुमिनियस बॉडी से जब नॉन लुमिनियस बॉडी के ऊपर लाइट गिरेगा तब जाके हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, when the reflected and scattered light fall on nearby objects such as object also become visible। तुमको ऐसा पूछा गया तो तुम कुछ ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हो? तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर क्योंकि उस पे लाइट पड़ रहा है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम देख सकते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट जो निकल रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रहा है, वहां से क्या हो रहा है लाइट का? सर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है सर हमारे आंख पे, इसलिए हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, देखो when the reflected or scattered light fall on nearby object such object also become visible। तो तुमको कोई भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज को हम लोग क्यों देख पा रहा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? when light क्या होगा बोलो? रिफ्लेक्ट और scattered fall on the nearby object। ओके, तो such object also become visible। आया समझ में? यस सर। तो ये वाला हो गया। इसके बाद लाइट का सोर्स आ रहा है। लाइट का सोर्स क्या आएगा? देखो, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच गेट लाइट आर नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है, जैसे सन, स्टार, यहां से लाइट निकल रहा है, या कोई भी तुम चीज को जला दो, आग जला दो, वहां से भी लाइट निकलेगा। तो क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच गेट लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दो टू टाइप, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और एक तो मैन-मेड और आर्टिफिशियल। जो हम लोग जो लाइट क्रिएट करता हूं वो क्या है? आर्टिफिशियल। जो ट्यूबलाइट जलता है ये भी आर्टिफिशियल, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? सन, स्टार एक्सेट्रा। और मैन-मेड और आर्टिफिशियल लाइट कैंडल होगा, और क्या होगा? टॉर्च होगा। ये सब ट्यूबलाइट, ये भी आर्टिफिशियल है, मतलब मैन-मेड ही है, ठीक है। तो देखो, सोर्स ऑफ लाइट विच इमिटेड बोथ लाइट एंड हीटेड, मतलब एक तो जो लाइट होता है जो गर्म भी होगा और लाइट भी देगा, ऑब्जेक्ट को हॉट भी करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है सोर्स ऑफ लाइट विच इमिटेड बोथ लाइट एंड हीट। जो लाइट एंड हीट जो ऑब्जेक्ट देगा वो क्या होगा? हॉट सोर्स ऑफ लाइट। क्या? हॉट सोर्स ऑफ लाइट। और जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है ओनली लाइट देगा, हीट नहीं देगा, वो होगा कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इमिट बोथ लाइट एंड हीट आर कॉल्ड द
hot source of light and those which emit only light are called the cold source of light. आया समझ में? यस सर। तो मतलब जो हीट एंड लाइट बोथ देगा वो क्या होगा? हॉट सोर्स ऑफ लाइट। जो ओनली हीट देगा वो क्या होगा? सर ओनली लाइट। ओनली हीट और लाइट बोलो। हीट और लाइट देगा सर तो वो हॉट सोर्स होगा। तो ओनली हीट देगा सर वो भी हॉट सोर्स ही होगा। क्योंकि जब हीट देगा हाँ सर। वहां से भी लाइट आएगा। तो ओनली जो लाइट देगा वो क्या होगा? कोल्ड सोर्स होगा। कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। आया समझ में? यस सर। तो देखो क्या बोल रहा है? दोज बॉडीज व्हिच emit light when heated are called the incandescent body। मतलब जानते हो क्या बोल रहा है? दोज बॉडीज व्हिच emit light when heated are called the incandescent body, that is the all incandescent body are hot source of light। लकड़ी हो गया सर। हाँ जो मतलब जल रहा है, हाँ सर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम लाइट गिरा रहे हो वो हॉट हो रहा है तो क्या होगा? बोल रहा है दोज बॉडी व्हिच emit light when heated, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम हीट कर रहे हो वहां से लाइट निकल रहा है वो होगा incandescent लाइट। ओके, बोल रहा है दोज बॉडी व्हिच emit light when heated are called the incandescent body and all incandescent body are hot source of light। आया समझ में? Yes. जैसे तुम कोई भी आयरन रॉड हीट कर रहे हो वहां से तो हीट तो फॉर्म होगा और भी लाइट भी होगा, वो होगा हॉट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा होता है ना? हाँ सर। देखे हो लेद में होता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है लाइट कैसे जाता है। तो मैंने क्या बोल दिया? लाइट से हम लोग देख पा रहा हूं, मतलब वो विजिबिलिटी बोला और क्या बोला? सोर्स ऑफ लाइट बोला। सोर्स लाइट के बाद लाइट का प्रोपागेशन, लाइट कैसे जा रहा है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट जैसे साउंड में हम लोग क्या पढ़े थे? मीडियम। एक तो मीडियम जरूरत था, लाइट के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जाता है। बट वेव है, बट ऐसे ऐसे मतलब एक बार इधर गया एक बार इधर गया, ऐसे नहीं जाता है, स्ट्रेट जाता है। बाद में तुम मतलब जब हायर क्लास में जाओगी वो वेव करके जाएगा, वो बाद में आएगा। मैं तुम्हारा अभी 8 है, जब 9 10 में ये वाला आएगा फिर से। देखो लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इफ द मीडियम इज सेम। ओके ओके सर। बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट कॉल्ड द रेक्टिलिनियर, मतलब इसको क्या बोल रहा है? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब लाइट जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब लाइट का ट्रैवल, लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर एक तो एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। बोल रहा है 3 कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पर कैंडल डाला। ये जो 3 कार्डबोर्ड जो देख पा रहे हो ना, ये वाला फर्स्ट वाला। यस सर। तो इसमें देखो 3 सेम पोजीशन में होल है। ये जो 3 होल है, ये जो होल देख पा रहा है, और ये जो कैंडल जल रहा है यहाँ पर तुम लाइट को इस कैंडल को देख पा रहा है। ठीक है, जैसे ये मिडिल का जो कटबोर्ड है इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। ये जो होल का स्टेट एक ही पॉइंट में था, एक ही पोजीशन में था, इसको मैंने हटा दिया ऐसे। तो तब जाके बोल रहा है लाइट को नहीं देख पा रहा। तो मतलब तुम्हारा क्या हो गया? लाइट इस एक्सपेरिमेंट से तुमको क्या पता चल गया? लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना? स्ट्रेट लाइन में नहीं गया तो ए वाला जो होल यहाँ पर, इसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया, तो यहाँ पर ए वाला क्या होगा? यहाँ इस पॉइंट से तुम देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ए वाला पॉइंट, यहाँ पर होल नहीं है तो इसलिए नहीं देख पा रहे हो। जैसे लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो मैंने जो लाइन लिखा हूं, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इफ द मीडियम इज सेम। जैसे ही तुम ये 3 होल सेम पोजीशन में था, इसलिए यहां से देख पा रहे हो। जैसे ही एक तो बीच का मिडिल का जो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे नहीं, ऐसे था, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रेट एक ही पोजीशन में था। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो जैसे चेंज हो गया हम लोग नहीं देख पा रहा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। उसको क्या बोलता है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट कॉल्ड द
रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। तुमको ऐसे पूछा जा सकता है क्या रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको ही बोलता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। आया समझ में? यस सर। तो ये वाला लाइट का प्रोपागेशन हो गया। तो लाइट के लिए एक तो मीडियम का जरूरत है जाने के लिए, और साउंड के लिए नहीं चाहिए। सही बोला? नहीं सर, तो सर दोनों के लिए मीडियम चाहिए। दोनों के लिए मीडियम चाहिए, लाइट के लिए मीडियम चाहिए हाँ सर, और साउंड के लिए, उसके लिए भी चाहिए। और मैंने अभी क्या बोला? लाइट के लिए यहाँ पर ये वाला लाइट यहाँ पर गिर रहा है, हाँ सर। तो यहाँ पर एक जो बीच में कहाँ पर मीडियम है, क्या मीडियम है? तुम यहाँ पर लाइट जा रहे दिख पा रहे हो? नहीं सर। तो लाइट को प्रोपागेशन होने के लिए क्या जरूरत है? मीडियम का जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्यों? जब लाइट यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर जो लाइट है, हाँ है। कैसे पता चल रहा है? देखो, बोलो लाइट कहाँ पर है? सर पता नहीं चल रहा लेकिन है। तो लाइट जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा तुमको पता चलेगा वहां पर लाइट। समझ गया सर। तो लाइट का प्रोपागेशन करने के लिए, तुम ठीक से सुनो, साउंड प्रोपागेट करने के लिए मीडियम का जरूरत है, लाइट का प्रोपागेशन करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं। लाइट कैसे मूवमेंट करता है? स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलता है? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। आया समझ में? यस सर। तो देखो, इसके बाद आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन मतलब जैसे रबर का बॉल देखे हो ना, हाँ जो बाउंसी बॉल होता है, हाँ सर। ऐसे ही तुम फ्लोर में छोड़ दोगी तो क्या होगा? वो वापस bounce बाउंस होके आ जाएगा। लाइट भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा वो भी बाउंस होके निकलेगा, मतलब इमिट होगा। उसको ही बोलता है, जैसे रबर बॉल को तुम कहां पर फ्लोर में गिरोगे तो वो बाउंस होके दूसरे जगह में जाएगा, नहीं तो ऐसे तुम 90 डिग्री एंगल में छोड़ दोगी तो तुम्हारे हाथ में आ जाता है। ऐसे छोड़ने से हाथ में आ जाता है ना। हाँ सर। तो लाइट का भी सेम होता है, जिस एंगल में जाएगा उसी एंगल से निकलेगा। आया समझ में? हाँ सर। तो क्या बोल रहा है? When light falls on an object, it bounce back like a rubber ball. Okay? Rubber ball bounce back after hitting a wall, and this is bouncing of light from a surface is called the reflection. रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन तुमको पूछा गया तो तुम क्या लिखोगे? ये वाला लिखना होगा, when light fall an object, it bounce back like a rubber, okay, and bounce back after hitting a wall, and this bouncing of light from a surface is called the reflection. तो आया समझ में रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ सर। तो देखो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है लाइट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का शेप नहीं, उसका ऑब्जेक्ट का सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कोई भी पॉलिश ऑब्जेक्ट हुआ, वहां से क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जो जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस मतलब पॉलिश नहीं होगा तो वहां से इरेगुलर होगा। क्या बोल रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट जिसके ऊपर गिरेगा उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? उसका सरफेस पॉलिश होना चाहिए, प्लेन। प्लेन और पॉलिश होगा तो क्या होगा? सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जो पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सोचो हमारा इस घर के अंदर, बट आउटसाइड सोचो, सब पॉलिश्ड है, क्या होगा? सर लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो जहां पर गिरेगा क्या होगा? उधर रिफ्लेक्शन शुरू। हाँ, तो हम लोग ऐसा हुआ, जो कोई जहां पर सोचो हम लोगों का सराउंडिंग में सब पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। हाँ सर। तो पॉलिश में हम लोग क्या बोला? वहां पर रेगुलर, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे ये बोला यहाँ पर मिरर है, यहाँ से लाइट इसके मिरर के ऊपर गिर रहा है, ऐसे जा रहा है। तो सोचो तुम्हारा आंख यहाँ पर नहीं है, ये वाला ई तुम्हारा है, तुम्हारा सोचो हाइट शॉर्ट है, बस हाइट बहुत लंबा है। सोचो ये वाला लाइट गिर के, सोचो तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा आंख यहाँ पर,
यहाँ पर ये वाला लाइट का सोर्स है, मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर जो लाइट का सोर्स है ऐसे मैंने इसको नहीं देख पा रहा, वॉल डाल दी, यहाँ पर ऐसे मिरर रखा, यहाँ पर नीचे का जो है पोजीशन है उसको मैंने थोड़ा सा काट के रख दिया, बट वहां पर जो लाइट का सोर्स है वो क्या है, तुम यहाँ से नहीं देख पा रहे हो, तो क्या हो, यहाँ पर मिरर होके इस पोजीशन में आ रहा है और तुम्हारा आंख यहाँ पर पोजीशन है, तुम क्या देखो? सर एक तरफ से बस लाइट आ रहा है, उतना देख पाएंगे? लाइट भी नहीं देख पाओगे तुम, क्योंकि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए क्या जरूरत है? कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एयर मीडियम रहेगा तो लाइट जाएगा, मतलब जा रहा है, तुम देख पा रहे हो। देखोगे रात में जब कोई भी टाइम में जब फंक्शन वगैरह होता है, ऐसे ऐसे लाइट घूमता है ना, टॉर्च जैसा। हाँ सर घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना। हाँ सर कल ही देखा था। हाँ कल। वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जब रात में क्या होता है, स्मोक ज्यादा रहता है, हाँ मॉइस्चर, मतलब अभी विंटर का मौसम है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर लाइट गिरता है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोगों को आंख में आता है, तब जाके वहां पर उस एरिया में जो एयर है यस सर, वहां से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सर वो तो बीच में रुक भी जाता होगा। हाँ, रुक भी जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ एयर नहीं है, तुम क्या देखोगे, पूरा ब्लैक देखोगे। तो ऐसे ही मैंने क्या बोला, हर चीज हम लोगों का सराउंडिंग में हर चीज पॉलिश्ड हो गया, मतलब प्लेन रह गया। जहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग आधा चीज देख पाएंगे, आधा चीज नहीं देख पाएंगे। आया समझ में? हाँ सर। तो हम लोगों का सरफेस में सब कुछ क्या है, उसका सरफेस पॉलिश है, पॉलिश नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। सर तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। हाँ, तो इरेगुलर और डिफ्यूज सेम ही बात है। ओके सर। तो देखो मैंने यहाँ पर फिर से इसको मैं लेके आऊंगा और भी इमेज देके है, बोला इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन लाइट फॉल एंड स्मूथ और पॉलिश सरफेस। जब स्मूथ और पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट गिरेगा, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसको बोलेंगे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन इन दिस केस इज इन द वेल डिफाइंड मैनर। वेल डिफाइंड मतलब जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से निकल रहा है, उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा। और जब बोल रहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन occurs when light falls on the uneven or unpolished surface। तो मैंने क्या बोला अभी, हम लोगों का सराउंडिंग में सब पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है। यस सर। पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है, सारे सराउंडिंग में नहीं है सर, कुछ कुछ सराउंडिंग में। तो भाई इस घर में देखो, इस घर में सब कुछ क्या पॉलिश्ड है? नहीं सर। जब पॉलिश्ड रहेगा तो क्या होगा सर, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग सारी चीज को देख पाएंगे। अभी मैंने फर्स्ट लाइन में क्या बोला, जब कंप्लीट रिफ्लेक्ट होगा हम लोग को क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, बोला था ना। यस सर। जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा हम लोग को क्या दिखाएगा, व्हाइट। जैसे ही प्लेन सरफेस हुआ, प्लेन सरफेस हुआ, वहां से लाइट का क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तुम घर में करके देखो ट्राई, पूरा हर चीज को पॉलिश कर दो, ये वॉल भी वहां से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सर अगर हम लोग चारों तरफ मिरर लगाए उसमें तो उसमें भी तो लाइट रिफ्लेक्टर तुमको आंख में नहीं आना चाहिए। तुम वहां से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारा आंख में आ रहा है तब जाके तुम देख पा रहे हो। एक तो मिरर लो, मैंने बोला ना, एक तो मिरर लो, घर को पूरा अंधकार कर दो, यहाँ पर लाइट डाल, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जिस ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को तुम देख पाओगे। सोचो तुम यहां पर जो मिरर है, यस सर, तुमको इस मिरर को जैसे ऐसे रिफ्लेक्ट एंगल से देखोगी तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरा ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तुम दूसरा ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, बट यहाँ पर जो मिरर है, मिरर को तुम नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि इस मिरर के ऊपर लाइट फास्ट गिर रहा है, मिरर गिरने के बाद वहां पर जा रहा है। मतलब तुम पूरा ये मीडियम को वैक्यूम कर दो, मतलब
एयर भी नहीं रहेगा, वैक्यूम मतलब पूरा एम्प्टी स्पेस है, वहां पर लाइट को किसी ऑब्जेक्ट को नहीं, मिरर को तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। कंप्लीट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्लैक देखेंगे, जो मैंने पहले ही बोला था। तो मेरा जो क्वेश्चन था, मेरे हम लोगों का सराउंडिंग में हर चीज पॉलिश्ड हो गया तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे, आया समझ में, क्योंकि वहां पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा। कंप्लीट रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ नहीं, ब्लैक देखेंगे, ब्लैक देखेंगे। आया समझ में, यस सर। क्लियर हुआ ना। सर तो irregular reflection or that is the diffuse reflection occur when light falls on uneven or unpolished surface. In this case, the ray of light fall on the surface get scattered in all direction. ये वाला एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए बोल रहा है ओएल मैनर, और ये वाला ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, तब जाके हम लोग देख पा रहा। आया समझ में। यस सर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर इरेगुलर के बारे में और भी आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक में, पहले इसको मैं बोलूंगा। देखो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो मतलब उस जो लाइट सोर्स ऑफ, मतलब जैसे सन से और ये जो ट्यूबलाइट जल रहा है, इस ट्यूबलाइट से लाइट यहाँ पर गिर रहा है, ये वाला जो ट्यूबलाइट आ रहा है इसको बोल रहा है इंसिडेंट रे, मतलब इसको रे में बोल रहा हूं, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर गिर रहा है उसको क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे। मतलब यहाँ पर मिरर में ये जो इनकमिंग लाइट बोला है, ये वाला इनकमिंग लाइट है, इसको बोल रहा है इंसिडेंट रे। देखो ये वाला यहाँ पर ग्रीन कलर में इस पिक्चर में देख पा रहे हो ना। यस सर। तो यहाँ पर ये वाला है इंसिडेंट रे, मतलब जो लाइट इस एरो करके, जब लाइट का जब ये रे डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें मास्क एरो देना है, नहीं दिया तो कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है पता नहीं चलेगा, क्या कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भी लाइट का रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसमें एरो देना ही पड़ेगा। सर रिफ्लेक्टेड रे का आई थिंक एरो गलत है सर। इसका गलत है, उल्टा होगा। हाँ सर। ऐसा होगा, यहाँ पर सही है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो क्या देख रहे हो, जो लाइट इनकमिंग है, इनकमिंग लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जो लाइट गिर रहा है उस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे, जो इस मिरर पॉइंट में जो निकल रहा है, ये वाला है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। yes, तो क्या बोल रहा है, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में। हाँ सर। तो मतलब जो इनकमिंग लाइट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। गिर के जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में जिस जो पॉइंट, ए वाला जो पॉइंट है जो डॉटेड लाइन करके है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर एक तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द सेंटर इज कॉल्ड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो जहां पर इंसिडेंट रे गिर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है, उस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। आया समझ में। ठीक है सर। तो इस पॉइंट को, वो पॉइंट को हम लोग इस मिरर में क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ए वाला इंसिडेंट है, ए वाला रिफ्लेक्टेड है। जो इंसिडेंट है जिस पॉइंट में गिर रहा है और रिफ्लेक्टेड होके जिस पॉइंट से निकल रहा है, दोनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट। यस सर। तो उसी पॉइंट में एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल ऑल टाइम क्या 90 डिग्री एंगल में ही रहेगा। हाँ सर। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तब, इरेगुलर हुआ तो तब भी रहेगा। तब कैसे रहेगा सर? सोचो सोचो, ये वाला प्लेन सरफेस है। हाँ। ये वाला लाइट यहाँ पर गिर के यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से जा रहा है,
तो इसका नॉर्मल कहाँ पड़ोगा? नॉर्मल यहाँ पर होगा, नॉर्मल यहाँ पर, ओहो, नॉर्मल यहाँ पर होगा। यस सर। और सोचो ए वाला लाइट यहाँ से आके यहाँ से जा रहा है, तो इसका नॉर्मल कैसे हो, कहाँ पर होगा? सर एकदम परपेंडिकुलर। ए वाला व्हाइट कलर में लिख रहा, ए वाला होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ए वाला हो जाएगा इसका नॉर्मल। यस सर। मतलब ए वाला देखो ठीक से, हाँ सर समझ गया। समझ गए ना? यस सर यस। ए वाला होगा इसका नॉर्मल। तो इस पॉइंट के इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो पॉइंट में मतलब इंसिडेंट रे जहां पर गिर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जहां से निकल रहा है, उस पॉइंट के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जो उस पॉइंट के ऊपर में परपेंडिकुलर, मतलब तुम उसको ऐसे घुमा दिया, तुमको परपेंडिकुलर ड्रा मतलब तुम ऐसे ही सीधा खड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं, ऐसे घुमा दिया तो तुम उस प्लेन को भी घुमाना पड़ेगा इस पॉइंट में जो प्लेन आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? यस तो बाद में और भी क्लियर हो गया। अभी तो तुम्हारा क्लास 8 है, और भी इसके बारे में हम ज्यादा बोलेंगे। तो देखो, ये जो एंगल है इसको बोलता है आई। आई क्यों बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज डिनोटेड बाय आई, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो मतलब ए वाला एंगल जो है, ए वाला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, इसको आई के डिनोट करता है। और ए वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसको आर दे के डिनोट करता है, इसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में? यस सर। तो ये वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर हुआ ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट टॉपिक में आओ। नेक्स्ट टॉपिक में लॉ बोल रहे हैं। तो लॉ में क्या बोल रहा है? हर चीज मैंने अभी तुमको रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन बोला, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला, तो उसके बारे में जो फर्स्ट लॉ आ रहा है, फर्स्ट लॉ बोल रहा है स्टेटेड दैट, अभी हम लोगों को क्या मिला? एंगल ऑफ इंसिडेंट मिला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला, इंसिडेंट रे मिला और रिफ्लेक्शन रे मिला और नॉर्मल मिला। जो फर्स्ट लॉ बोल रहा है, द फर्स्ट लॉ स्टेटेड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो I इज इक्वल्स टू आर, I इक्वल्स टू R, मतलब क्या हो रहा है? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल में गिरेगा उसी एंगल से निकलेगा। से जो सरफेस प्लेन हो सकता है, सरफेस क्या हो सकता है? अनपॉलिश्ड भी हो सकता है। समझ गए। जिस पॉइंट से आएगा उसी एंगल से, मतलब जिस एंगल में आएगा उसी एंगल से निकलेगा, जो प्लेन पॉलिश्ड हो और अनपॉलिश्ड हो। आया समझ में? यस सर। तो मतलब फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों का एंगल क्या होगा? सेम, मतलब जैसे आएगा उसी एंगल से निकल जाएगा। ठीक है, जिस एंगल में ऑब्जेक्ट गिरेगा उसी एंगल से निकलेगा। ठीक है? ठीक है सर। ये सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? द सेकेंड लॉ स्टेटेड दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड क्या है? एक ही प्लेन में है। अभी बोला ना, एक ही प्लेन में होगा, ये बोला, यस देख पा रहे हो ना? हाँ सर। एक ही प्लेन में है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर, एक ही प्लेन में है, और इसको यहां पर लिख दो, I इक्वल्स टू R हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे है एंड एक ही प्लेन में भी, तो वो भी वही है सेकेंड लॉ। बोल रहा है द सेकेंड लॉ स्टेटेड दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट
इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब एक ही प्लेन में, मतलब तीन तो चीज एक ही प्लेन में, क्या क्या है, नॉर्मल, इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, एक ही प्लेन में है। उसको क्या बोल रहा है, सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ बोलो बोलो, फर्स्ट लॉ क्या था? सर फर्स्ट लॉ था जो इंसिडेंट रे है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ? सो सेकेंड लॉ है सर आपका जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच में एक नॉर्मल पॉइंट होना चाहिए। वही बोला मैंने। देखो यहाँ पर क्या बोल, ए वाला इंसिडेंट है, हाँ सर, ए वाला रिफ्लेक्टेड है, ए वाला नॉर्मल, ए वाला क्या है, नॉर्मल है सर। एक ही प्लेन में है, मतलब पॉइंट क्या है, तीन ठो का पॉइंट एक तो है ना, तो एक ही प्लेन में है। तो क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में रहेगा। हुआ ना क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होगा। सेकेंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में रहेगा। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां पर गिर रहा है, ऑल इन द सेम प्लेन। नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एक ही प्लेन में रहेगा, इन सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। आया समझ में? Yes, तो लॉ क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक से सुनो। उसके बाद देखो जो मैंने अभी बोला था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, उसके बारे में फिर से मैं बोल रहा हूं। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ ए मिरर क्या होना चाहिए, स्मूथ और पॉलिश्ड होना चाहिए। तो therefore if the beam of light fall on it enter the beam is reflected in only one direction, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो एक बार ग्रीन लाइट आ रहा है और रेड निकल रहा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैटर्न है ना। यस सर। और यहाँ पर डिफ्यूज जो है, देख पा रहे हो ना? हाँ सर। तो डिफ्यूज में क्या देख पा रहे हो, पैटर्न सेम नहीं है, डिफरेंट हो गया, चेंज हो रहा है। डिफ्यूज में देखो चेंज होगा ना। हाँ सर। तो रेगुलर में तुम देख पा रहे हो एक पैटर्न है, देखने में अच्छा लग रहा है। ये वाला यहाँ पर इधर गया उधर गया, ऐसा हो गया हुआ। तो जो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब द सरफेस ऑफ ए मिरर इज वेरी स्मूथ, मतलब पॉलिश्ड है। Therefore, if the beam of light fall on it, मतलब जो सरफेस स्मूथ है और मिरर जैसा है, मतलब पॉलिश्ड है, वहां पर लाइट गिरेगा तो क्या होगा, लाइट, इफ ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, द एंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अभी में हम लोग क्या पढ़ा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, सेम होगा। मतलब जिस एंगल में उस प्लेन में गिरेगा उसी एंगल से निकल जाएगा। यस सर। मतलब तुम टॉर्च लेके कोई भी मिरर में इस एंगल से डालो, तुम टॉर्च का जो सोर्स पॉइंट इस एंगल में है, इस साइड में, तुम लाइट देख पा रहे हो उस एंगल में। सर टॉर्च से भी अच्छा एग्जांपल सर लेजर। हाँ वो भी होगा। हाँ सर, उसका सबसे बड़ा, उसका मिरर में गिराओ, तुम ऐसे करके चल रहा है, उधर रिफ्लेक्ट होगा, वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुम बोल रहे हैं मैं इस रेट ऐसे दिखा रहा हूं, तो दिखा रहा है वहां, क्यों, रिफ्लेक्शन के वजह से। कौन सा टाइप रिफ्लेक्शन हो रहा है सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है सर, वो जो सरफेस है पॉलिश्ड है, हाँ उस पे वो कर रहा है सर। इसके वजह से जिस एंगल में ये वाला तुम रे छोड़ रहे हो उसी एंगल से निकल रहा है। तो मतलब वहां पर जो मिरर है वो तुम देख पा रहे हो? नहीं सर, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो वाला कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैंने पहले क्या बोला था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई भी सरफेस के ऊपर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ब्लैक हो जाएगा, बोला था ना। यस सर। तो इसलिए वो वाला मिरर को हम लोग नहीं देख पा रहा, उस मिरर रिफ्लेक्ट होके कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा साइड में जा रहा है।
आया समझ में? यस सर। तो ये वाला था रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला, हर चीज पॉलिश्ड और स्मूथ हो गया तो हम लोग नहीं देख पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? ठीक है सर। तो ये वाला हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये वाला हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जो चीज देख रहा हूं उस कौन सा रिफ्लेक्शन के वजह से देख पा रहा हूं? सर रेगुलर के वजह से देख पा रहा यस हूं। सर। तो ऐसा है, अभी मैंने क्या बोला, सर अगर पॉलिश सरफेस रहेगा तो सर हम लोग उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरफ से देख सकते हैं सर। हाँ तो उसी एंगल में जाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो तुमको मैंने अभी यहाँ पर क्या दिखाया, अभी तुमको क्या दिखाया, तुम्हारा आंख यहाँ पर है, मेरा आंख यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर बंद कर दिया, जस्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा सा गैप रख दिया, ये लाइट यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ से तुम देख पा रहे हो, वहां से लाइट आ रहा है, हाँ। बट तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम भी तो सेम प्लेन में हो, बट तुम्हारा आंख उसी चीज में नहीं देख, मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा आंख में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर लाइट है तो, बट जस्ट ये वाला इरेगुलर हो गया तो तुम देख पा रहे, बट ये वाला रेगुलर हो रहा है, तुम इसलिए नहीं देख पा रहे। जैसे हम लोगों का सराउंडिंग में हर चीज क्या है, इरेगुलर, वहां से कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट उसका जो रिफ्लेक्शन का जो है वो ओएल मैनर में नहीं है, जहां पर जिस ऑब्जेक्ट में गिर रहा है ऑल डायरेक्शन में वो क्या वाला क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या दिखाया था मैंने, ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है, ये वाला एक पैटर्न में जा रहा है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तुम उस एक तो पोजीशन से देख पाओगे, दूसरा पोजीशन से नहीं देख पाओगे। जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तब तुम हर डायरेक्शन से देख पाओ। आया समझ में? यस सर। तो क्या हुआ यहाँ पर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, द सरफेस of a mirror is very smooth, therefore if a beam of light falls on it the entire beam is reflected in only one direction। क्या है, एक तो डायरेक्शन में जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा आंख रहेगा, तुम लाइट को देख पाओगे। उस पोजीशन में तुम्हारा आंख नहीं रहेगा तो तुम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। तो ये वाला हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, हाउएवर इफ द सरफेस ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, क्या बोल रहा है, देखो मैंने अभी क्या बोल रहा था, द सरफेसेस ऑफ मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम लोगों का बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आर नॉट सो स्मूथ, मतलब स्मूथ पॉलिश नहीं है। तो व्हेन दे आर रे ऑफ बीम ऑफ लाइट, द ray in beam of light fall on it object with an uneven surface हो रहा है, मतलब unpolished surface हो रहा है, तो क्या होगा, they get reflected in different direction, this is called the irregular। तो हम लोग हर चीज को क्यों देख पा रहा हूँ, किसके वजह से देख पा रहा हूँ, सर लाइट की वजह से। लाइट के वजह से, लाइट के ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने के बाद कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, सर रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। आया समझ में? तुम्हारा दिमाग में नहीं घुसा, नहीं घुसा? कैसे सर? तुम ठीक से उत्तर आंसर नहीं देख पा रहे, दे रहे हो। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं हम लोग का सराउंडिंग में क्या है, हर चीज अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड हुआ तो क्या होगा, कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, सर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तब जाके हम लोग देख पा रहा हूं ना, जब रेगुलर होगा तो उसी एंगल में जाना पड़ेगा, हम लोग का आंख उसी एंगल में जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया, ऊपर में तुम्हारा आंख है तुम देख पा रहे हो, नीचे में जब तुम्हारा आंख है तुम नहीं देख पा रहे हो उस लाइट को, तो मतलब वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, जो एंगल में आएगा उसी एंगल से निकल जाएगा। तो जो एंगल में आ रहा है, तुम जो जिस एंगल से निकल रहा है उस एंगल में तुम्हारा आंख रहेगा तो तुम देख पाओगे, उस एंगल में नहीं रहेगा तो तुम नहीं देख पाओगे। तो हम लोगों का हर चीज पॉलिश्ड हो गया तो क्या होगा, हम लोग ब्लैक आउट हो जाएंगे, हम कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का हर चीज क्या है, अनपॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है। वहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के वजह से वो वाला लाइट
कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? सर किसी भी मतलब स्प्रेड हो रहा है। हाँ सर। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक तो डायरेक्शन में जाता है, और इरेगुलर डिफ्लेक्शन स्प्रेड हो जाता है। सर नॉन पैरेलल डिफ्लेक्शन। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, तो वो जो लाइन मैंने बोल रहा था, हम लोग हर चीज देख क्यों पा रहा हूं, उसका लॉजिक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन से और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के वजह से हम लोग देख पा रहे हैं। बट वहां पर पॉलिश्ड हो गया तो ऑब्जेक्ट, और रेगुलर होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो डायरेक्शन में आएगा, मतलब जो एंगल में आएगा उसी एंगल से निकल जाएगा। यस सर। इरेगुलर में भी होगा, बट लॉ ऑल टाइम अप्लाई होगा। बट सरफेस का प्लेन का क्या है, अनपॉलिश्ड है, तो जो इस एंगल से जा रहा है उसे मतलब ऐसे ही दिख रहा है, तुम चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है इट इज बिकॉज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो हम लोग हर चीज को क्यों देख पा रहा हूं, कौन सा रिफ्लेक्शन से वजह से देख पा रहा हूं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से वजह से। तो इट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। आया समझ में? हाँ, इस ट्यूबलाइट से भी सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। ट्यूबलाइट को यहाँ पर हर तरफ क्या है, अनपॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर तुम मिरर रख दो, ये वाला करके तुम इसको सोचो, ट्यूबलाइट को करके मैं चारों तरफ ट्यूबलाइट रख दिया। हाँ सर। तो नीचे का लाइट दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्यूबलाइट से रिफ्लेक्ट ऊपर जाएगा। वहां पर भी ट्यूबलाइट का ब्लैक हो जाएगा सर। हाँ, पूरा अंधकार हो जाएगा। मिरर रख दिया तो रिफ्लेक्ट उधर पर चला जाएगा। जैसे सोचो उस घर में अंधकार है, हाँ। तुम क्या किया, वहां पर एक तो मिरर रख दिया, उस मिरर को ऐसी पोजीशन में रखा हो उस इस लाइट से, इस घर में जो लाइट चल रहा है उस घर को भी लाइट करे, वो होगा मिरर से जो जा रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो इस एंगल में जाएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो बोला इट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। Irregular reflection of sunlight by object around us enable our room to have light during the day, even if the sunlight does not directly fall on it. Okay, मतलब देखो क्या बोल रहा है, दिन में क्या रहता है, सनलाइट रहता है। यस सर। जब सनलाइट रहता है घर में, क्या डायरेक्टली सनलाइट आता है? नहीं। तो घर में कैसे लाइट आ जाता है? सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। हाँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्ट होके हम लोगों का घर में जो ऑब्जेक्ट है उसमें गिर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उससे हम लोगों का आंख में आ रहा है, तब जाके घर को क्या लग रहा है, ब्राइट, और घर में रोशनी है, रोशनी लग रहा है। ठीक है, आया समझ में? यस। तो ये वाला लाइन फिर से पढ़ो। मुझे इट इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, मतलब चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है, एवरी डायरेक्शन में जा रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय ऑब्जेक्ट अराउंड अस enable our room to have light during the day even if the sunlight does not directly fall on it। मतलब घर के अंदर में सनलाइट डायरेक्टली नहीं आती है, नहीं आता है क्या? नहीं आता है, तो सनलाइट घूम कर आता है, मतलब रिफ्लेक्ट होके हम लोगों का घर में आता है जब डे का टाइम। आया समझ में? यस सर। तो ये वाला, तो हम लोग हर चीज को कौन सा रिफ्लेक्शन के वजह से देख पा रहा हूँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका क्वेश्चन को आंसर पूछा तो आंसर दे पाओगे? यस सर। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में आओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, हम लोग मिरर के पास या तो हम लोगों का क्या देख पाता हूँ, हम लोगों का जैसा पिक्चर है इमेज देख पाता हूँ, वो वाला कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। तो देखो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज का एग्जांपल बोल पाओगे क्या है? हम खुद सर। खुद हो? हाँ सर। और रियल इमेज देखो, बोल रहा है when ray of light meet at the point after getting a reflected from mirror from a real image, real image can be brought on a screen, जैसे सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन, ठीक है, और नहीं तो
तुम यहाँ पर कुछ लाइट रख दिया, जैसे मैं हूँ रियल इमेज, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और ये वाला जो मैंने दिखाया ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हाँ। तुमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्यों सर? ये वाला वर्चुअल है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। जब हम लोग हर चीज जब मिरर में दिखता हूँ तो सब वर्चुअल है। हम लोग को मिरर के अंदर में हम लोग जब मिरर के पास खड़ा रहता हूँ तो हम लोग को कहाँ पर हम लोग को इमेज कहाँ पर दिखाता है, मिरर के अंदर में दिखाता है ना। यस सर। तो वो वाला क्या हो गया, वो मिरर के अंदर में तुम्हारा जो इमेज दिखा रहा है वो वाला क्या है, वर्चुअल है। यस सर। तो रियल इमेज क्या है, when a ray of light meet at a point after getting a reflected from a mirror from a image, a real image can be brought on the screen. Real image can be captured on a screen, that is the picture you see in movie theater. The ray of the real image we see come directly from the picture captured on the screen. मूवी थिएटर में क्या होता है, रियल इमेज होता है, क्योंकि वो वाला क्या होता है, एक रील जाता है, यस सर। वहां पर लाइट गिरता है, उसके बाद वो स्क्रीन में दिखाता है। कल ही देखने गया था सर। हाँ हाँ। तो और वर्चुअल क्या है, जो हम लोग मिरर में हम लोग का खुद का इमेज जो देखता हूँ वो होता है मिरर के अंदर में जो इमेज दिखा रहा है वो होता है वर्चुअल। तो मतलब देखो when the दोनों का डिफरेंस आता है, when the ray of the light after getting reflected from a mirror appear to meet at a point, a virtual image is formed. यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस देखो, after getting reflected from a mirror from a real image, यहाँ पर क्या बोल रहा है, after getting reflected from a mirror appear to meet at the point, ठीक है। और a virtual image is formed. A virtual image cannot be brought on a screen. Virtual image को ये वाला चीज जो दिखा रहा है मिरर के अंदर में, उसको तुम स्क्रीन में नहीं दिखा पाओगे नहीं सर, क्योंकि वो वर्चुअल है। तो क्या बोल रहा है, a virtual image cannot be brought on a screen. Virtual image that cannot be projected or captured on a screen. तुम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसे तुम प्रोजेक्टर में कुछ दिखा रहा है, हाँ सर, और रील एक तो जाता है, नहीं तो कंप्यूटर से उसको बड़ा करके प्रोजेक्टर में दिखा रहा है, हाँ, वो रियल हो रहा है। बट मिरर के अंदर में जो इमेज दिखा रहा है वो वाला को तुम कैप्चर नहीं कर पाओ। आया समझ में? यस सर। तो ये वाला हो गया जो हम लोग हर चीज जो मिरर में देखेंगे, मिरर के अंदर में देखेंगे, वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। और हम लोग जो मूवी थिएटर में देखेंगे नॉर्मली याद करने के बाद, हम लोग जो मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम मेरे को देख रहा हो, ये क्या है, रियल इमेज। तो वो किसके कहाँ पर शो हो रहा है, आंख के बारे में आऊंगा, आई के बारे में ओके सर, इसी क्लास में बोलूंगा। तो देखो, तो वर्चुअल इमेज क्या हो रहा है, when the ray of light after getting reflected from a mirror appear to meet at a point a virtual image is formed. A virtual image cannot be brought on a screen, मतलब तुम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं दिखा पाओ। और virtual image that cannot be projected or captured on screen, it is produced by a ray which seem to come from the image but do not actually pass through it, मतलब उसके अंदर से नहीं जा पाओगे। आया समझ में? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो दोनों का डिफरेंस बोल पाओगे, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज को तुम स्क्रीन में दिखा पाओगे स्क्रीन में रियल इमेज को नहीं, रियल और वर्चुअल के मैं बोला सर, वर्चुअल को नहीं दिखा पाएंगे, रियल को दिखा पाएंगे। तो मैंने उल्टा करके बोला, तुम घूम गया हो। हाँ सर, कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज क्यों होना है, तुम जो तुम्हारा अंदर में जो अंदर ब्रेन के अंदर में जो घुसा है तो ही तो निकलना चाहिए। तो रियल इमेज क्या हो रहा है, तुम उसको स्क्रीन में दिखा पाओ, वर्चुअल को नहीं दिखा पाओ। और क्या होगा, रियल इमेज ऑल टाइम क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल इमेज क्या होगा, इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। और रियल इमेज क्या होगा, कहां पर फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली मीट दैट पॉइंट, और यहाँ पर अपीयर एट दैट पॉइंट। दोनों का लाइन मैंने मार्क किया हूं, दोनों को डेफिनेशन देखने में सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर फ्रॉम ए रियल इमेज
आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, यहाँ पर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट, यहाँ पर फॉर्म ए रियल इमेज, यही मेन डिफरेंस है। आया समझ में? यस सर। तो रियल इमेज क्या होगा? अपीयर होगा क्या? यहाँ पर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर फॉर्म ए रियल इमेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो लाइन को, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। तो इसको हम लोग देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पर दिख रहे हो, तो मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट में आ रहा है। आया समझ में? तो अपीयर एक तो पॉइंट में अपीयर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, नेक्स्ट होगा इमेज फॉर्म बाय प्लेन। तो क्या वो बोल रहा है, इसका कैरेक्टर क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज इज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर आर फॉलोज, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। बोल रहा है साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मिरर के पास खड़ा हुआ तो तुम्हारा सेम ऑब्जेक्ट सेम साइज में दिख पाया हो, जैसे ये वाला खड़ा हुआ है, इसको ही दिखा रहा है, इसका भी लॉजिक अलग है, मैं बोलूंगा। तो इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फाउंड इट, मतलब प्लेन मिरर के फ्रंट में तुम खड़ा रहोगे तो इमेज मिरर के अंदर में फॉर्म होगा। तो इसलिए बोल रहा है इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे में खड़ा होगा। मिरर का हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर में होगा इमेज, तो मिरर का पीछे में हो जा रहा है ना, तो इसलिए बोल रहा है इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट इट, मतलब तुम मिरर से जितना डिस्टेंस में खड़ा होगा, जैसे तुम सोचो तुम्हारे यहाँ से मिरर 2 मीटर, मतलब 2 फुट सोचो। अच्छा ठीक है, ठीक है, 2 फुट मतलब 3 फुट सोचो। तुम्हारे हैंड में 2 बार ये वाला माप करना है। तुम्हारा इमेज भी मिरर के अंदर में क्या होगा, 2 फुट बाद फॉर्म होगा, मतलब मिरर से तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला लाइन वही बोल रहा है, द इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड। मैंने अभी क्या बोला, हम लोगों का जो इमेज कहां पर, मिरर के अंदर में होगा, तो मतलब मिरर का पीछे में होगा। तुम जहां से मिरर से जितना डिस्टेंस में खड़ा हो, तुम्हारा इमेज भी मिरर से पीछे के तरफ उतना डिस्टेंस में फॉर्म होगा। आया समझ में? सोचो तुम 5 मीटर लॉन्ग में खड़ा हो, यस सर, तुम्हारा इमेज भी 5 मीटर बाद इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। सोचो तुम्हारे पास बहुत सारा लोग है, तुम यहाँ पर खड़ा हो, तुम मिरर के फ्रंट में देखोगी और बैक में देखोगी। सर फ्रंट में देखो, तुम यहाँ पर खड़ा हो, यस सर, तुम्हारे सामने बहुत सारा लोग खड़ा है, हाँ, और वहां पर एक मिरर है। अच्छा, तुम मिरर को कहां पर देखो, तुम मिरर के अंदर में तुमको कहां करो, उस लोग को पीछे देखोगे। मिरर के अंदर हम लोग सबसे पीछे देखेंगे सर। हाँ, क्योंकि तुम जितना डिस्टेंस में हो मिरर के अंदर में, तुम्हारा इमेज भी उतना डिस्टेंस में ही फॉर्म होगा। आया समझ में? यस सर। तो मतलब तुम्हारे सामने जो है उसका इमेज तुम्हारे सामने आएगा, देखोगे ऐसा होता है ना। तो इस पॉइंट के वजह से जो तुम मिरर के पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सोचो 5 मीटर है, मिरर के अंदर में इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से 5 मीटर ही होगा। आया समझ में? यस सर। तो ये वाला हो गया, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब वर्चुअल के बारे में अभी बोला हूं। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या है, यहाँ पर देखो, बोला इन एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इफ द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर राइट एंड द राइट अपीयर इन द लेफ्ट। सोचो मैंने इस लेफ्ट हैंड को मिरर में रखा, मैंने मिरर के अंदर में इस हैंड को देख पाऊंगा, ऑपोजिट हैंड, तो ऑपोजिट हो रहा है। जो लेफ्ट दिखा रहा है मिरर के अंदर में वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
तो क्या बोल रहा है, वही होता है लेटरल inversion. inversion और lateral inverted. बोल रहा है in an image formed by a plane mirror, if the left object appear on right and right appear in the left, this is known as lateral inversion. जैसे राइट हैंड यहाँ पर खड़ा है मिरर के सामने, फ्रंट में राइट हैंड करके खड़ा है, मिरर के अंदर में लेफ्ट हैंड इमेज शो हो रहा है, ऐसा होता है, देखो घर में जाके देखो, चेक करो। और जैसे यहाँ पर देखो बी को लिखा हूं, बी को मिरर में दिखा रहा हूं, ए उल्टा हो गया, ठीक है। और एक तो अच्छा एग्जाम्पल जो एम्बुलेंस के में होता है, जैसे ये वाला एम्बुलेंस, देखो एम्बुलेंस के फ्रंट में एम्बुलेंस को उल्टा करके ऐसे करके लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है? सोचो एम्बुलेंस के सामने में बहुत सारा गाड़ी है, कार है, हाँ सर है। जो ड्राइवर चला रहा है उसके फ्रंट साइड में और ऐसे एक तो ग्लास रहता है, उसको क्या बोलता है? सर साइड मिरर्स कैसे? साइड मिरर बोलता है। हाँ सर। तो साइड मिरर सोचो साइड ग्लास है, जब ए वाला एम्बुलेंस लिखा इस साइड मिरर में दिखाएगा तो क्या लगेगा, उसको सीधा करके लिखा है, तो ड्राइवर को लगेगा क्या, ये वाला एम्बुलेंस है, इसको साइड देना है। तो मतलब जब एम्बुलेंस कोई भी पेशेंट को लेके जाता है, कोई हर पेशेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी का कंडीशन बहुत बुरा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, मतलब क्यों एम्बुलेंस में नॉर्मली क्या कब बैठता है, जब हम लोग इमरजेंसी केस में बैठता हूँ, तो उस हिसाब से हम लोगों को हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी जाना है, तो हम लोगों का इस जो रोड है ऑल टाइम क्या जाम लगा रहता है, तो जाम को हटाना है, तो हटाने के लिए एम्बुलेंस के सामने में क्या लिखा रहता है, एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा रहता है, जो सामने का जो कार है उसका जो ड्राइवर का जो साइड ग्लास है, मिरर है, उस साइड ग्लास में उसको सीधा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी के लिए ये वाला दिखाएगा? लैटरल इन्वर्शन। हाँ, लैटरल इन्वर्सन के वजह से ये वाला उल्टा मतलब सीधा दिखाएगा। आया समझ में? यस सर। तो ए वाला एग्जांपल आएगा तो एग्जाम में लिख पाओगे ना? यस सर, लिख दूंगा। तो एम्बुलेंस का एम्बुलेंस लिखा उल्टा करके क्यों लिखा रहता है सर? क्योंकि हम लोग को गाड़ी के साइड मिरर से वो सीधा, कुछ भी लिखो, क्यों का मतलब ड्यू टू लैटरल इन्वर्शन। ए वाला नहीं लिख रहा है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स तुमको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? 0 तो मिलेगा ना, मिलेगा तो कुछ है ना। तो ये लैटरल इन्वर्सन, ये जो एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो तुमको नहीं, तो ये वाला दिखा के बोल रहा है ये क्यों हो रहा है, बी को मिरर में उल्टा क्यों दिखा रहा है, तुम्हारा आंसर क्या है? ड्यू टू लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन क्या होता है? जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, ठीक है। आया समझ में? यस सर। तो लैटरल इन्वर्सन हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल डिफ्लेक्शन। जैसे तुम सैलून में गया हो, हाँ, सैलून में तुम्हारा पीछे भी क्या होता है, बहुत सारा तुम खुद बैठा रहते हो, हाँ, क्यों होता है? पता नहीं। क्योंकि ये भी मल्टीपल डिफ्लेक्शन होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये वाला बॉल को देखो, बॉल को देख पाया ना, सबसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक तो मिरर है, यहाँ पर एक तो मिरर है, तुम बॉल को कितना देख पा रहे हो? 3। क्यों देख पा रहे हो? रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हो। 3 तो क्यों, 3 से भी ज्यादा देख पा सकते हो, क्योंकि ये जो मिरर है, 2 मिरर ऐसे तुम 90 डिग्री में रखोगी, उसके बीच में जो ये मैं यहाँ पर रखने के बाद वो ऑब्जेक्ट मिरर में कितना दिखाएगा? 3 दिखाएगा। जैसे ये जो 2 मिरर ऐसे 90 डिग्री एंगल कुछ भी मतलब टच करके रखना हो, मतलब ऐसे खड़ा रखना हो, नहीं तो ऑब्जेक्ट के मिडिल में रखना पड़ेगा। तो देखो ये वाला क्या बोल रहा है? मल्टीपल डिफ्लेक्शन व्हेन 2 प्लेन मिरर आर हेल्ड एट ए सम एंगल टू one another and an object is placed between them। मतलब क्या बोल रहा है? एक तो मिरर है, ये वाला एक तो मिरर है, देखो 2 मिरर जैसे सैलून में होता है, तुम्हारा सामने फ्रंट में एक तो मिरर रहता है, पीछे में मिरर रहता है ना। यस सर। तुम कहां पर बैठते हो? दोनों मिरर के बीच में बैठते हो, इसलिए तुम्हारा पीछे बहुत सारा तुम बैठा हो ऐसा दिखाता है। हाँ सर, दिखता है।
दिखता है ना, वो भी ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखता है। रिफ्लेक्शन मतलब वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने दो प्लेन मिरर को क्या कर दिया, तुम कहां पर बैठे हो, दो प्लेन मिरर के अंदर बीच में बैठे हो। यस सर। तो उसके वजह से तुम्हारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, when two plane mirror are held at some angle to one another and an object is placed in between them, many images are seen। यही होता है, many image seen होता है, and the number of images formed by mirror at an angle is given a simple formula। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है n equals to 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो यहां पर फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। थीटा मतलब ये जो दो मिरर है, इस मिरर के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलता है थीटा। मतलब दो मिरर जो लिया हो, इस मिरर के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलता है थीटा। तो यहाँ पर if it is the angle of inclination between the two mirror, the number of images formed। मतलब यहाँ पर if theta is the angle of, okay, theta is the, यहाँ पर देखो, if theta is the angle of inclination between the two mirror, then the number of images formed is given by the formula that is n equals to 360 degree by theta minus 1। ओके ये -1 क्यों हो रहा है, -1 क्यों लिखा हूं, पता -1 मतलब जो लास्ट दो इमेज है वो कोइंसाइड कर रहा है इस अदर। देखो कि लास्ट जो इमेज जो मैच हो गई, ओके इसलिए -1। ठीक है, -1 का लॉजिक को है जो -1, इट इज सो दैट लास्ट टू इमेजेस, मतलब तुमको पूछा तो सिग्निफिकेंस ऑफ द -1, तुम्हारा आंसर क्या होगा, इट इज सो दैट लास्ट टू इमेजेस आर, क्या होगा, इमेजेस कोइंसाइड टू ईच अदर, आया समझ में। यस सर। तो मेरा यहाँ पर एक तो क्वेश्चन है, तो सोचो मैंने तुमको, सोचो ये जो थीटा जो है ये 90 डिग्री में है, तो कितना n क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ पर जो n क्या होता है, n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये वाला आ सकता है। ओके, तो तुमको बोल रहा है दो मिरर के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना इमेज फॉर्म होगा, n इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 90 माइनस 1, तो 0 0 कटेगा ना, हाँ सर कटेगा। तो ये वाला कट के क्या होगा, 4 होगा, तो मतलब 4 माइनस 3 होगा सर, आंसर होगा 3। 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो रहा है। तुम सैलून में इतना नंबर ऑफ इमेज क्यों फॉर्म होता है, सैलून में दो मिरर के बीच में एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर एक तो है, हाँ इसमें एंगल क्या है, सर ज्यादा ही तो है। एंगल कुछ भी नहीं है, एंगल कुछ है, एंगल होने के लिए दो मिरर को सर पैरेलल है, तो मतलब एंगल क्या है, एंगल 0 डिग्री है। यस सर। तो मतलब इनफाइनाइट ना, मतलब देखो यहाँ पर देखो, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो मतलब n क्या होगा, 360 बाई 0 माइनस 1, समथिंग बाई 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, n नंबर ऑफ इंफिनिटी हो रहा है, मतलब इमेज हम लोगों का जब एंगल 0 होगा क्या होगा, इमेज कितना फॉर्म होगा, इंफिनिटी सर, इंफिनिटी फॉर्म होगा।
तो आया समझ में ना? यस सर। जब 30 डिग्री होगा क्या होगा कैलकुलेट करना है। तुम घर में क्या करोगे, जब 30 डिग्री होगा मिरर का इसका एंगल कितना इमेज फॉर्म होगा, जब 45 डिग्री होगा तो कितना इमेज फॉर्म होगा, और जब 180 डिग्री होगा तब कितना इमेज फॉर्म होगा। सब तुमको घर में करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में बाकी होगा, ठीक है।